बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम भगवान में नहीं मानते, अक्सर परीक्षा में अच्छे मार्क के लिए या फिर कोई हॉस्पिटल में हो तो उसकी सेहत के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए दिखते हैं। और जो लोग भगवान में मानते हैं वो तो रोज ही प्रार्थना करते हुए दिखते हैं। पर भगवान होता भी है क्या? अगर होता है तो किसे हम एक सच्चा भक्त कहेंगे? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं भगवद गीता की मदद लूँगा, जिसे कि भगवान का दिया हुआ ज्ञान ऐसा भी कहा जाता है। क्या आपको साइकिल चलाना आता है? मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपको साइकिल चलाना आता है। तो आपको साइकिल चलाना कैसे आता है? आपको किसी ने सिखाया होगा या फिर आप किसी और को देखकर सीख गए होंगे, है ना? और अब जरा सोचिए, भगवान है ऐसा आप क्यों मानते हैं? आपने किसी को देखा होगा या फिर आपको किसी ने मानने को कहा होगा, है ना? भगवान में विश्वास रखना, भगवान में मानना, इसको हम सूडो साइंस भी कह सकते हैं। सूडो साइंस होता क्या है? सूडो साइंस हम उन थेरीज, उन चीज़ों को कहते हैं जिन पर हम भरोसा तो करते हैं लेकिन उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। और जब उसका प्रूफ मिल जाता है तो उसे साइंस कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन पहले कुछ साइंटिस्ट ने यह कहा था कि पृथ्वी गोल नहीं है, और उसी पर अधिकतर लोग भरोसा भी करते थे। लेकिन जब पृथ्वी गोल है इसका प्रूफ मिल गया, तब यह पृथ्वी गोल नहीं है, यह थ्योरी भी गलत हो गई और लोगों ने यह मानना भी छोड़ दिया कि पृथ्वी गोल नहीं है। भगवान में मानना नहीं मानना यह मैं आप पर छोड़ देता हूँ, मगर भगवान में मानना तब तक ही ठीक है जब तक आप भगवान के नाम पर बुरी चीज़ें करने नहीं लगते। वीडियो में आगे हम यह जानेंगे कि एक सच्चा भक्त कौन होता है, और तभी आपको यह भी पता चल जाएगा कि भगवान के नाम पर की जाने वाली बुरी चीज़ें क्या होती है। क्या सच्चा भक्त वह होता है जो पूरा दिन भगवान की पूजा करता है? नहीं, सच्चा भक्त वह नहीं होता जो सिर्फ भगवान की पूजा ही करे और कोई कर्म ना करे। क्या सच्चा भक्त वो होता है जो भगवान की मूर्ति के सामने खाना रखे पर कोई भूखा व्यक्ति दिखे तो कुछ ना करे? क्या सच्चा भक्त वह होता है जो खुद को भक्त तो कहता है लेकिन लोगों पर अत्याचार करता है? श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सच्चा भक्त वही होता है जिसका अपने दिमाग पर कंट्रोल हो, जो हर व्यक्ति को, चाहे वो एक भिखारी हो या किसी देश का राष्ट्रपति, सबको एक समान मानता हो, जो कभी क्रोध नहीं करता हो, जो जितना जरूरी है उससे ज़्यादा चाहने का मोह नहीं करता हो, जो कर्म करता हो लेकिन उसके फल के बारे में न सोचता हो, जिसका मन अंदर और बाहर से एक समान होता है, जो खुद के भले के लिए दूसरों का बुरा नहीं करता, जो सात्विक गुणों वाला होता है, जो बिना भेदभाव किए, चाहे वह उसका सगा हो या कोई पराया, सबके साथ एक समान न्याय करता है, जो खुद को दूसरों से बढ़कर नहीं मानता, जो कभी अहंकार नहीं करता, जो सुख हो या दुख हर घड़ी में एक समान होता है, जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति एक सच्चा भक्त होता है। लगभग सभी लोग जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान की कई बातों पर ही नहीं चलते हैं। ज्ञान प्राप्त करो, बिना फल की चिंता करे, कर्म करते रहो और भगवान को दूसरों के अंदर देखो। एक पत्थर की सेवा करने से बेहतर है कि आप लोगों की सेवा करें। आपको क्या लगता है कि अगर भगवान होंगे तो वो आपसे क्या उम्मीद रखते होंगे? कि आप एक 10 रुपये का फूलों का हार ले और एक मूर्ति के गले में डाले, या फिर उन्हीं 10 रुपये का एक बिस्किट पैकेट लेकर एक भूखे को दे दे? क्या भगवान यह चाहते होंगे कि आप दूध खरीदें और पत्थर पर डाल दें, या फिर वही दूध किसी गरीब को दे दें?
जिसको भगवान क्या है यह पता चला, वह कभी भी एक पत्थर को किसी व्यक्ति से ज़्यादा महत्व नहीं देगा। अगर आप भगवान है यह मानते हैं तो क्यों आप उसके बताए बातों को नहीं मानते हैं? अगर कोई भगवान के बारे में बुरा कहे तो आपको क्रोध आता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि क्रोध करना भी भगवान की बातों को ना मानना होता है। क्या आपने कभी भगवान की मूर्ति को फूलों का हार पहनाया है? अगर हाँ, तो कभी वही पैसे किसी गरीब को देने के बारे में भी सोचा है? क्या लगता है आपको, कौन होता है एक सच्चा विद्यार्थी? वह जो अपने गुरु से सीखे या फिर वो जो अपनी गुरु की पूजा करे? मुझे तो उनको देखकर आश्चर्य होता है जो भगवत गीता की पूजा तो करते हैं लेकिन उसे कभी पढ़ते नहीं। अगर आप भगवान है यह मानते हैं तो क्यों आप उसकी बताई बातों पर नहीं चलते हैं? आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एक नया नज़रिया मिला होगा, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।